Hello friends, welcome to W3 channel, Witnessing the Wisdom of World. So in today's video session actually, I am here with one new topic actually, that is about communication, mass media and mass communication. So the basic concept of communication, mass media and mass communication. तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि करंट टाइम्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट है. नॉट ओनली फॉर द करंट टाइम्स, इन द अपकमिंग टाइम्स एज वेल. ये जो टॉपिक है इसका रेलेवेंसी दिन भर दिन बढ़ता जाएगा एंड इवन टिल द एंड ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली इस टॉपिक का जो रेलेवेंसी है वो एग्जिस्ट रहेगा. ठीक है. तो बेसिकली इसी वजह से इसके ऊपर हम लोग को स्टडी करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक्स. ओके. And as I have already told you all that I am currently teaching class 11-12 students and degree students as well. So this is such kind of a topic which can be observed in class 11 standard or 12 standard or even degree masters as well. तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिसका मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं है एक्चुअली. उसको आप जितना स्टडी करोगे, उसको आप जितना पॉलिश करोगे, उतना वो क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा चीज़ें. आपका नॉलेज बढ़ेगा, राइट. आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डेवलप होगा और उसके सहारे आप वही अंडरस्टैंडिंग्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक बेटर ग्रोथ के लिए, राइट. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो सेशन. ओके. सो बेसिकली when we talk about actually communication, so what communication actually means, we need to know about the conception or the concept of communication. Okay. पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या है, राइट. तो अल्टीमेटली ये जो सोसाइटी है, ह्यूमन बीइंग का सोसाइटी है, अक्सर हम लोग ये कहते हैं, ऑफन वी रिकग्नाइज द ह्यूमन बीइंग एज द बेस्ट एनिमल इन दिस वर्ल्ड. नो. तो प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके आज तक सोसाइटी बहुत डेवलप हुआ है, राइट. और ये जो डेवलप का एक रीज़न है, वो रीज़न एक क्या है, कम्युनिकेशन है. तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी, फॉर द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी एक्चुअली, राइट. एक्चुअली वी हैव 3 बेसिक नीड्स. ये जो 3 बेसिक नीड्स है, इसके बिना हम लोग का जो लाइफ है, दैट इज क्वाइट इनकम्प्लीट और इम्पॉसिबल, राइट. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट फूड, वी कैन टॉक अबाउट शेल्टर, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आवर ड्रेस कोड, राइट. तो ये जो 3 चीज़ है, इसके बिना लाइफ का गुजारा मुश्किल है, पॉसिबल है नहीं. लेकिन एक चौथा चीज़ ऐसा भी है जिसके बिना भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, अपना जो लाइफ है उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं या फिर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट, कम्युनिकेशन, राइट. तो सोसाइटी जिस दिन से क्रिएट हुआ उस दिन से लेके आज तक सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है या फिर अपकमिंग डेज में जो कुछ भी होने वाला है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअली कम्युनिकेशन प्रोसेस. ओके. सब कम्युनिकेशन का ही खेल है. कम्युनिकेशन के वजह से ही सोसाइटी में जो कुछ भी हुआ है अब तक, वो हो रहा है या फिर आने वाले दिनों में भी जो कुछ भी होगा, उस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ही होगा, राइट. तो अल्टीमेटली इट मीन्स व्हाट, विदाउट कम्युनिकेशन एक्चुअली वी कैन नॉट इमेजिन आवर वर्ल्ड, वी कैन नॉट कंप्रीहेंड आवर वर्ल्ड एक्चुअली. सो कम्युनिकेशन इज अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी. Now the point is that communication is an English term, right? Actually ये जो communication word हम लोगों ने develop किया है, तो उसका actually origin word है, that is not from English language, it is from Latin language. 2 word का combination में actually ये communication बनाया गया है. One is communis, the other one is communicate. ये दोनों word का combination में क्या बनाया हम लोगों ने, the word communication बनाया, जिसमें हम लोग बात करते हैं जब 2 individual यानी कि 2 individual और 2 different groups या फिर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स के बीच में जब मतलब कनेक्शन डेवलप होगा, तो तभी हम लोग क्या कहते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट. और इसको हम लोग असमीज में क्या बोलते हैं, इसको जुगाजुग बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग संयोग या फिर संचार हम लोग बोल सकते, राइट. सो बेसिकली सोसाइटी जब क्रिएट हुआ तब जो ह्यूमन बींग्स था उसका नंबर क्या था, थोड़ा बहुत कम था ना. एज अ पॉपुलेशन साइज सोसाइटी में इंडिविजुअल्स पहले बहुत कम था, राइट. फिर भी लेकिन द पॉइंट इज दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. कोई भी एक इंडिविजुअल आप देखो, वो इंडिविजुअल हर एक सेक्टर में क्या नहीं हो सकता, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता. हर एक इंडिविजुअल में कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, मतलब वीकनेसेस भी होते हैं, राइट.
तो अल्टीमेटली फॉर सर्टेन थिंग्स इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डिपेंड ऑन द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज दैट अगर मुझे सपोज कुछ प्रॉब्लम है, मेरा सपोज कुछ वीकनेस है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि अल्टीमेटली मुझे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए मुझे दूसरा इंडिविजुअल या फिर कोई दूसरा आदमी या फिर ग्रुप से मुझे हेल्प चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? पहले एक्चुअली क्या होगा, एक थॉट प्रोसेस मेरे मन में डेवलप होगा, राइट? पहले एक जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होगा, मेरे मन में डेवलप होगा कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, सपोज इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? तो इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा एक क्या होगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होता रहेगा और कॉन्स्टेंटली क्या होगा, मैं अपने ही आप को पूछता रहूँगा कि कैसे किया जाए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को लेके मैं अपने आप ही मैं बात करता रहूँगा, राइट? तो ये भी एक क्या है, एक्चुअली कम्युनिकेशन है। मैं खुद के साथ जो पूछ रहा हूँ, खुद को जो पूछ रहा हूँ या फिर बातें कर रहा हूँ, वो भी एक्चुअली क्या है, एक कम्युनिकेशन ही है। तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट फेज है एक्चुअली दैट स्टार्ट्स विद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि हमेशा सोसाइटी में पहले क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल खुद के साथ बात करते हैं कोई भी चीज को लेके, राइट? कोई भी चीज को लेके क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल पहले क्या करते हैं, खुद के साथ ही वो बात करते हैं। सो दैट इज नोन एज व्हाट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ अभी सपोज क्या है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूं, राइट? तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि मुझे दूसरों का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली बात मेरा जो भी प्रॉब्लम है, व्हाट एवर द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, राइट, आई नीड टू कन्वे इट टू द अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी और टू द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो उसका मतलब क्या है कि मुझे पहले मेरा जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस करना होगा दूसरा लोगों के सामने। जो भी सोसाइटी में बाकी लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो मेरे साथ जो भी मेरे पहचान का लोग है सपोज, उन लोगों के साथ मुझे बात करना होगा, उन लोगों के सामने मेरा जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस करना होगा। देन दे विल अंडरस्टैंड अबाउट माई प्रॉब्लम एंड पॉसिबली दे कैन प्रोवाइड मी अ बेटर सोल्यूशन, राइट? तो यानी कि मैंने क्या किया, अभी मेरा जो खुद का प्रॉब्लम है जो मेरे से टैकल नहीं हो पा रहा था, तो उसको मैंने क्या किया, बाकी लोगों के सामने शेयर किया, यानी कि एक्सप्रेस किया। वो भी एक क्या है, एक्चुअली कम्युनिकेशन ही है। That also count as what? Communication. But this type of communication is known as what? Interpersonal communication. यानी कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में क्या हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट? अभी बात यहां पे ये आ गया कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है तो वो कैसे किया जा सकता है। वी कैन हैव और वी कैन ग्रो interpersonal communication by utilizing two basic steps. Actually, one is the verbal communication and the other one is what? Non-verbal communication, right? When now the point is that when we talk about actually verbal communication, तब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जब हम लोग लैंग्वेज यूज करके बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने खुद से सॉल्व नहीं हो पाया मेरा, तो मैंने दूसरा जो आदमी है उसके सामने मुझे मेरा जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस किया, यानी कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, अल्टीमेटली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, राइट? लैंग्वेज यूज करके मैंने मेरा जो प्रॉब्लम था उसको एक्सप्रेस किया। तब क्या हुआ, मेरे फ्रंट पे जो भी था, जो भी मेरा प्रॉब्लम सुन रहा था, उसको प्रॉब्लम के बारे में समझ आया, राइट? तब जाके उसने क्या किया, मुझे कुछ सोल्यूशन दिया और ऐसे क्या हुआ, हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन भी ग्रो हुआ, डेवलप हुआ। तो अल्टीमेटली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सपोज अभी मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी देखिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना? सो आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल, राइट? सपोज अभी ये जो वीडियोस है उसको बनाने के लिए भी बहुत कुछ चीजें चाहिए, सपोज, ठीक है? सपोज फॉर प्रिपेयरिंग दिस वीडियो आई नीड अ वीडियो स्टैंड, ओके? उसका एग्जैक्ट टर्म क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी सोच लो कि एक वीडियो स्टैंड मुझे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। इसी वजह से क्या है कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मैंने मेरे एक दोस्त के सामने मेरा ये प्रॉब्लम मैंने शेयर किया या फिर एक्सप्रेस किया। ये बात क्या हुआ, मैंने बताया उसको कि मेरे पास मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, स्टैंड की कमी है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है? तब मेरा जो दोस्त था उसने मतलब बात की, मुझे रेस्पॉन्ड किया, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा। सपोज उसने मुझे सिर्फ ये हाथ दिखाया या फिर टेंशन मत ले, हो जाएगा, ऐसे आंखों से इशारा करके मुझे कुछ समझाया या फिर ऐसा थंब देके समझाया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। तो यानी कि उसने लैंग्वेज तो यूज किया ही, अलॉन्ग विद दैट उसने क्या किया, उसका जो बॉडी है उसको भी यूज किया टू कम्युनिकेट विथ मी।
right? So whenever we utilize our body, right, or whenever we try to make the people understand about something by utilizing our body languages, then that kind of communication is known as actually what? Non-verbal communication, right? तो अल्टीमेटली बॉडी लैंग्वेज जब हम लोग यूज करेंगे या तब जब हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बोलते हैं। और एक चीजों को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सब जो छोटे बच्चे होते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली क्या, जब एक न्यू बॉर्न बेबीज होता है तो उसको लैंग्वेज पहले दिनों से बोलना आता है? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो उसमें क्या होता है कि वो लोग, अगर उन लोग को भूख लगा है या फिर कुछ दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दे स्टार्ट क्राइंग, नो? तो जब वो लोग रोते हैं तो हम लोग को पता लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आफ्टर दैट, अगर वही सेम बच्चा अगर किसी एक मोमेंट में बहुत हंस रहा है तो उसका मतलब हम लोग को पता लगता है कि उसका जो मूड है अभी अच्छा है। यानी कि क्या हुआ? वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। उसने जो भी बॉडी लैंग्वेज प्रोवाइड मतलब दिखाया है हम लोगों को, उसके बेसिस पे हम लोग को समझ में आ गया कि उसको क्या चाहिए या फिर क्या नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली बेसिक लेवल पे कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। वन इज वर्बली, द अदर वन इज व्हाट? नॉन वर्बली, या फिर मतलब जो बॉडी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम लोग सभी इंडिविजुअल किसी ना किसी सेक्टर में हम लोग क्या है? सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सो फॉर दैट वी नीड टू टेक द असिस्टेंस फ्रॉम द अदर पीपल। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, we used to share our problems with the other people, so then it turns to what? Interpersonal communication, right? और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई खुशी का मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट्स इज देयर, उसको भी शेयर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हम लोग को करना पड़ेगा, राइट? कुछ भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई एक इनिशिएटिव भी हो सकता है, कोई एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो भी है, आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन करना। नाउ द पॉइंट इज दैट, अभी सपोज प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, सपोज ठीक है, रिसेंटली कोविड-19 हुआ था, ठीक है? तो कोविड-19 का जो भी प्रॉब्लम्स है इन द एजुकेशन फील्ड एज वेल, सपोज वी वर फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, नो? तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा, मैंने सोचा कि इसमें कुछ करना चाहिए, हम लोगों को मिलकर कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? ये मेरा क्या हो गया? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद मेरा जो दोस्त था उसके साथ मैंने शेयर किया, तो क्या हो गया? ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद ऐसे मतलब 1-2 करके मैं 10, 12, 15 या फिर जितने मेरे दोस्त हैं उस सभी के साथ डिस्कस करके एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया। आई ट्राइड टू फाइंड आउट वन सोल्यूशन बाय डिस्कसिंग द मैटर विथ माय फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल बता दिया, उसका मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीपल फ्रेंड्स है मेरे, एक फ्रेंड नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया, मतलब ग्रुप के साथ अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। सो दैट इज नोन एज व्हाट? ग्रुप बेस्ड कम्युनिकेशन। अल्टीमेटली स्टार्टिंग कहां से होता है? इंटरपर्सनल, देन पर्सनल, देन उसके बाद जाके क्या हो जाता है? वही सेम कम्युनिकेशन प्रोसेस ग्रुप कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात यहाँ पे ये है, देखिए कि ये जो ग्रुप कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वाज एग्जिस्टेड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी एज वेल। वहां पे क्या होता था? देखिए कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी था तब ऑब्वियसली लोग जंगल पे रहते थे, राइट? दे यूज्ड टू लिव टुगेदर इन अ ग्रुप, है ना? पॉपुलेशन कम था, रिसोर्स एक्सेस बहुत ज्यादा था, तो इसी वजह से उन लोगों को कुछ इतना प्रॉब्लम हो नहीं रहा था, राइट? तो इसलिए वो लोग आराम से एक साथ रहते थे। लेकिन ग्रेजुअली द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर वाज इंक्रीजिंग, नो? ग्रेजुअली द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर वाज इंक्रीजिंग। उसके वजह से क्या हुआ? जब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया, तब मतलब जो रिसोर्स था एक पर्टिकुलर एरिया में, तब रिसोर्स क्या हुआ? कम होना शुरू हुआ। यानी कि पॉपुलेशन इज हायर और पॉपुलेशन इज, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज नाउ लार्जर देन द रिसोर्स स्ट्रक्चर। तब क्या हुआ? लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, छोटा छोटा ग्रुप डेवलप हुआ, और तब जाके क्या हुआ? लोगों ने मतलब अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब जाके क्या हुआ? अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऐसे ही एक्चुअली क्या हुआ? वर्ल्ड के अलग अलग कोने में मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंड हुआ, राइट? क्योंकि आप खुद सोचो, डे 1 पे जब सोसाइटी क्रिएट हुआ था तब, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अभी जितना पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में सोसाइटी ऐसे क्रिएट नहीं हुआ था, राइट? सोसाइटी क्रिएशन का एक पॉइंट था, राइट? तो अल्टीमेटली उस पॉइंट से सोसाइटी कैसे एक्सपैंड हुआ वो भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ किसका कनेक्शन है? कम्युनिकेशन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट? कम्युनिकेशन का जो ग्रोइंग फेज है, हम लोग बोलते हैं ना कि स्कैरसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अल्टीमेटली सोसाइटी में एक ऐसा सिचुएशन डेवलप हुआ, और उस सोसाइटी जो चेंजिंग सिनेरियो है सोसाइटी का, उसके साथ कोप अप होने के लिए वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट प्रोसेसेस व्हाट? द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर डेवलप डे बाय डे, राइट? इसके वजह से क्या हो रहा है कि आजकल मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप हुआ है।
पहले एकदम डे वन से ऐसा चीज नहीं था, राइट? लेकिन जो भी अभी हम लोग कहाँ पे था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप था उन जब पॉपुलेशन एक्सटेंड हुआ, रिसोर्स स्कैर्सिटी होना धीरे धीरे शुरू किया, तब उन लोगों ने अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना शुरू किया। और बहुत ज्यादा लोग जब एक साथ हो जाते हैं तब क्या होता है, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। देयर इज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर, नो? एंड बिकॉज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाट हैपेंड कि ये जो बड़ा ग्रुप फॉर्म हो रहा था वो बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप बन बन के क्या हो गया, अल्टीमेटली अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी में क्या हो गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके वजह से क्या हुआ अभी, मतलब पहले जो लोग एक साथ रहते थे, एक साथ बातें करते थे, कम्युनिकेट करते थे, राइट? चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, नाउ द डिस्टेंस इज वेरी फार ना। अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में। लेकिन अभी बात ऐसा है, हम लोग एक ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग एक ऐसा एनिमल है जो हमेशा लोगों के टचेस पे रहना पसंद करते हैं, कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग। ह्यूमन बीइंग को अकेले रहना पसंद नहीं है, लोगों के साथ बातें करना उन लोगों को पसंद है। तो अल्टीमेटली जब अभी लोगों के बीच में डिस्टेंस डेवलप हुआ, राइट? जब इन लोगों के बीच में अभी डिस्टेंस डेवलप हुआ, तब क्या हुआ, लोगों को पहले जैसे वो लोग कम्युनिकेट करते थे वैसे सेम वे में, मतलब कम्युनिकेट करने में उन लोगों को क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन यूज किया था, दैट इज व्हाट, स्कैर्सिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तब जाके क्या हुआ, उन लोगों ने अलग अलग सोच लगाना शुरू किया कि कैसे हम लोग एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस में रह के भी कैसे मतलब हम लोग कम्युनिकेशन ग्रो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ऐसे ऐसे क्या हुआ, सोच एक्चुअली लोगों के बीच में डेवलप हुआ। तभी एक्चुअली किसका नेसेसिटी आया, मशीन बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस का नेसेसिटी आया। इट मीन्स व्हाट, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इट इज द फोर्थ स्टेज एक्चुअली। एट द फर्स्ट स्टेज वी आर हैविंग व्हाट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि खुद के साथ हम लोग करते हैं। एट द सेकंड स्टेज वी आर हैविंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि मैं मेरे दोस्त के साथ कर रहा हूं सपोज, ठीक है। उसके बाद वही सेम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जाके कहां पे पहुंच गया, ग्रुप कम्युनिकेशन में पहुंच गया। और अभी ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब ग्रुप जब स्प्लिट होना शुरू किया, सोसाइटी के अलग अलग जगह में जब अलग अलग ग्रुप रहना शुरू किया, तब ये इतने डिस्टेंस में रहने वाले जो ग्रुप था उसको कनेक्ट करने के लिए क्या हुआ, कुछ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मीडियम डेवलप हुआ, राइट? सम टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड और वेर डेवलप्ड, राइट? जिसके वजह से क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था वो और कन्वीनियंट होना शुरू किया, फ्लेक्सिबल होना शुरू किया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली, मशीन बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो टेक्नोलॉजिकल जो अलग अलग मीडियम था, नो डाउट डे वन पे अभी हम लोग के पास जितना मतलब एक्सपर्ट, जितना मतलब फाइनेस्ट टेक्नोलॉजिकल मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए, बिगिनिंग फेज में ऑब्वियसली वैसा नहीं था, राइट? लेकिन उस समय में जो भी था अल्टीमेटली ये जो टेक्नोलॉजिकल मीडियम था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, हम लोग डिस्टेंस पे रहने से भी लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते थे। डिस्टेंस पे रहने से भी हम लोग क्या कर सकते थे, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, राइट? कम्युनिकेट कर सकते थे, है ना? तो अल्टीमेटली ये जो टेक्नोलॉजिकल मीडियम जिसने मतलब एक ही मिनट में या फिर एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करना पॉसिबल कर दिया, उसी मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली, मास मीडिया कहते हैं। Actually, there is two terms, okay? One is mass, the other one is what? Media, right? There is two terms, one is mass, the other one is what? Media, right? तो mass का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग। mass का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग। मीडिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, टेक्नोलॉजिकल मीडियम। So basically what it means, the technological medium or different mode of technologies who ensure, right? Who ensure the communication among a large number of people, right, at a glance, and that kind of communication process is known as what, machine based communication process or mass media, है ना? तो अभी ये जो mass media है ये पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह बना दिया। जैसे कि हम लोग एक विलेज में रहते हैं या फिर आजकल फ्लैट्स पे भी लोग रहते हैं, राइट? सोसाइटी होते हैं आजकल, राइट? कॉलोनीज होते हैं, तो उसमें जो कुछ भी होता है, लेकिन हम लोगों का जो नेबर्स के साथ जो कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग को अब पता होता है, राइट? वी आर क्वाइट अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन विथ ऑफ आवर नेबर्स, राइट? हम लोग को बहुत कुछ चीजों के बारे में पता होता है क्योंकि वो लोग हम लोग के आमने सामने ही रहते हैं। लेकिन आजकल ये जो मशीन बेस्ड कम्युनिकेशन है, राइट? आजकल का जो ये मशीन बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसने ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को इतना इजी, इतना फ्लेक्सिबल बना दिया कि ज्योग्राफिकली अगर कोई एक कंट्री बहुत दूर पे है हम लोगों से और उसमें हम लोग का कोई रिलेटिव्स है या फिर कोई जान पहचान का लोग है, उससे भी हम लोग आराम से मिनटों में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इतना ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बना दिया, कन्वीनियंट बना दिया ये टेक्नोलॉजिकल मीडियम ने, कि ऐसा लगता है कि इतने दूरी पे वो लोग है ही नहीं, हम लोगों के पास ही है, ऐसा फील होने लगा है। तो बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल मीडियम ने
ठीक है, डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल मीडियम है, इसने जो मतलब ये कम्युनिकेशन का एक नया नेटवर्क सेट कर दिया है, जहां पे हम लोग मिनटों में दुनिया में जिस भी कोने पे लोग हैं उसके साथ हम लोग आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मेरे ये जो कनेक्शन है एक्चुअली वो कहां से स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है, राइट। तो कैसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ लोगों के बीच में, खुद के बीच में, उसके बाद कैसे ये इंट्रापर्सनल से जाके ये कैसे इंटरपर्सनल हो गया, उसके बाद कैसे ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद कैसे ग्रुप का स्प्लिट हुआ अलग अलग एरिया में, और स्प्लिट होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे मशीन बेस्ड कम्युनिकेशन आया, ठीक है। और वही मशीन बेस्ड कम्युनिकेशन ने कैसे अभी 21st सेंचुरी में वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ग्रो किया है, या फिर नेटवर्क ग्रो किया है, जिसको यूटिलाइज करके हम लोग मिनटों में एट अ ग्लैंस हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ग्रो कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। सो आई थिंक थ्रू द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन ऑल ऑफ यू आर क्वाइट एबल टू डेवलप अ कनेक्शन between among these three concepts, communication, mass media and mass communication। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, पूरे एंटायर टॉपिक को एक वीडियो के अंदर लाना ये पॉसिबल है नहीं, राइट। तो इसके लिए इसका मैं कुछ सीरीज प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, लगातार इसके ऊपर कुछ वीडियोस मैं भेजता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। इफ पॉसिबल यू डू वॉच दिस वीडियोस, राइट, तब आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। स्पेसिफिकली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम्स एंड ऑल, या फिर जो भी डिग्री के स्टूडेंट्स भी जो भी हैं, सपोज उन लोगों के डिग्री कोर्सेज में ये एक पेपर भी होगा ऑब्वियसली, राइट। ऑल कैटेगरी पीपल कैन वॉच दिस वीडियो एक्चुअली। आई थिंक ये जो सीरीज होगा मास मीडिया का, उसका जो भी वीडियोस अपलोड होगा वो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो आपको मिल ही जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके, तो मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन का जो भी अपकमिंग टॉपिक्स है या रिलेटेबल टॉपिक्स है, उसके साथ मैं नेक्स्ट जो वीडियो सेशंस होगा उसमें मैं जरूर आऊंगा आप लोगों के सामने, और प्रिपेयर करके कुछ देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा, ठीक है। आज का जो वीडियो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। टिल देन गुड बाय, and we will meet up in the next video session. Thank you.